पहले आपको बताया जहां पर उत्तराखंड में राम उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल 14 से लेकर 22 जनवरी तक राम उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। कई मंदिरों में राम भजन के कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं, रखे गए हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल हर तरफ हर ओर राममय माहौल देने का प्रयास सरकारें कर रही हैं और यही वजह है कि कई मंदिरों में अब राम भजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 14 तारीख से इस अभियान की बाकायदा शुरुआत हो जाएगी और इन कार्यक्रमों को एक अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 14 से लेकर 22 जनवरी तक रहेगी। 14 तारीख से इस अभियान की शुरुआत, क्योंकि इसे अभियान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नियमित तौर पर हर दिन मंदिरों में जो राम भजन के कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। निश्चित तौर पर इस अभियान के माध्यम से एक राममय माहौल देने की जो कोशिश है वो सरकार करना चाह रही है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले तक जो लोग हैं वो भी राममय होते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आयोजन किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से तो एक नए अनुष्ठान की शुरुआत भी कर दी है, एक विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। 11 दिन का यह अनुष्ठान, लेकिन उससे पहले तमाम तरह से कोशिशें की जा रही है कि लोगों के भीतर भगवान श्री राम को लेकर जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धा है, जो लगाव है, उसको कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो दर्शा सके और वो दिखा सके। और भजन, कीर्तन, गुणगान, रामधुन, इससे बेहतर कोई और माध्यम हो नहीं सकता भगवान के प्रति अपनी भावना को दर्शाना या फिर उसे उजागर करना। और यही वजह है कि राममय माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर तमाम जो सरकार है वो कर रही है। तो 14 से लेकर 22 जनवरी तक राम उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। लिहाजा एक बड़ी चुनौती भी है, एक बड़ा कार्यक्रम है। जब एक बड़ा अभियान होता है या कार्यक्रम होता है या फिर कोई इवेंट होता है तो उतनी ही बड़ी जो चुनौतियां हैं वो सरकार की हो जाती है। हरीश मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, यहाँ पर एक बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी सरकार कर रही है, राम उत्सव मनाने की तैयारी 14 से 22 जनवरी तक। बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार की तरफ से, यानी कि आप विभाग की तरफ से एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और प्रदेश के तमाम जो छोटे बड़े मंदिर हैं वहाँ पर यहाँ पर काम का अभ्यास किया जाएगा। और इसके अलावा जो व्यवस्था भी की जाएगी, साथ ही साथ की भी साफ सफाई की जाएगी। और ये जो जिम्मेदारी है ये संस्कृति विभाग को सौंपी। संस्कृति विभाग का कहना है कि जैसे प्रदेश के तमाम जो मंदिर हैं वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर न्योता भी कराया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये 22 जनवरी तक किया जाएगा, यानी कि कल ठीक 14 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होना है और 14 तारीख से ही ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। लेकिन हरीश देखिए, जब हम किसी आराध्य को मानते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं तो हम उनकी श्रद्धा में इतने लीन हो जाते हैं। भावनात्मक तौर पर भजन, कीर्तन और रामधुन, इससे बेहतर कोई माध्यम हो नहीं सकता अपनी श्रद्धा और अपनी उस भाव को प्रकट करने का, उसे दर्शाने का। और यही वजह बहुत अच्छी तरीके से सरकार समझ भी रही है कि लोगों को पूरा पूरा मौका दिया जाए राम भक्ति में लीन होने का। देखिए बिल्कुल मंशा, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि है और देवभूमि के तमाम जगहों पर इस तरह के जो आयोजन किए जाएंगे, तमाम जो प्रयास हैं वहां पर भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने कहा कि श्रद्धा है लोगों के अंदर, तो ये श्रद्धा अब दर्शाती है कि किस तरह से जो राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, राम जो प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के कितना उत्साह लोगों के अंदर है। और प्रदेश के तमाम जो छोटे बड़े मंदिर हैं वहाँ पर भजन कीर्तन करने जा रहे हैं। संस्कृति विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार की तरफ से और संस्कृति विभाग की तमाम तैयारियां यहाँ पर देखी जाती है। जो छोटे बड़े मंदिर हैं वहाँ पर पूजा पाठ का भी आयोजन किया जाएगा, ये हवन का कार्यक्रम किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय किए गए हैं। लेकिन लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंचाई जाएगी, इसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है सरकार की तरफ से कि किन किन लोगों को घर घर तक पहुंचाना होगा इस जानकारी को, कि आप अपने निकट अपने पास के मंदिरों में जाइए, वहां पर ये राम उत्सव होने जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए मनीषा, मैंने बिल्कुल आपसे जैसे बताया कि जो जिम्मेदारी है ये विभाग को सौंपी गई है, संस्कृति विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। संस्कृति विभाग की तरफ से तमाम जगहों पर जाकर के लोगों से आह्वान किया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से लोगों को अपने आसपास की जगहों को साफ स्वच्छ करना है, किस तरह से आपने छोटे जो मंदिर हैं, जो बड़े मंदिर हैं वहां पर पूजा पाठ में शामिल होना है और जो यहाँ पर रामायण का जो पाठ होने जा रहा है उसमें भी लोगों को शिरकत करनी है। ठीक है हरीश, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरें हैं जिन पर आपकी जानकारी साझा करेंगे। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरें हैं जिन पर आपकी जानकारी